तो बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि भाई साहब इसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों को बाहर कर दिया है। दोनों के बारे में कई बार खबर आपने सुनी होगी कि भाई इनसे खुश नहीं है बीसीसीआई, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, रणजी ट्रॉफी के मैचेस नहीं खेले, अचानक ही रणजी ट्रॉफी से सबको प्यार हो गया और रोहित शर्मा भी आकर के स्टेटमेंट देने लगे कि भाई आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए और इस तरीके से परफॉर्मेंस, उस तरीके से परफॉर्मेंस होना चाहिए। हर तरफ से बात आई। बेशक बड़े खिलाड़ी ना खेलें उससे कोई मर्जी नहीं है। हार्दिक पांड्या भी कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हार्दिक पांड्या का नाम है। ऋषभ पंत पिछले 1.5 साल से इंजर्ड है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम है। लेकिन जरूर किसी बात को लेकर के बीसीसीआई खफा है ईशान किशन से और साथ ही श्रेयस अय्यर से, और दोनों का नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया है। हालांकि यह जरूर कहा गया है कि अगर श्रेयस अय्यर या फिर ईशान किशन जो है, अगर मान लीजिए कि 3 टेस्ट मैचेस एक साल में या फिर 8 ओडीआई मैच या फिर कुल मिलाकर के 10 टी20 मैच अगर खेल लेते हैं तो वो ग्रेड सी के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ग्रेड ए प्लस की अगर हम बात करें तो वहां पर रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, रविंद्र जाडेजा हैं और विराट कोहली है। तो 4 प्लेयर ये हैं। इसके अलावा अगर ग्रेड ए की बात करें तो वहां पर आपके 6 खिलाड़ी हैं। ग्रेड बी की अगर बात करें तो वहां पर 5 खिलाड़ी हैं और ग्रेड सी की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा 15 खिलाड़ी हैं। और साथ ही साथ ये भी एग्जाम्पल दिया गया बीसीसीआई की तरफ से कि ध्रुव जुरैल और सरफराज खान जैसे कि अब तक 2 टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं, जैसे ही वो तीसरा टेस्ट मैच खेलेंगे धर्मशाला में अगर खेलते हैं तो वो ऑलरेडी ग्रेड सी में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई ग्रेड नहीं है, लेकिन अगर आपने एक साल में 3 टेस्ट मैच या फिर 8 ओडीआई मैच या फिर 10 टी20 मैच खेला तो आप ग्रेड सी के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हो। लेकिन स्पेशली बीसीसीआई ने मेंशन किया है कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का नाम रिकमेंड नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। अब समझने वाली बात है, ईशान किशन को भी समझना चाहिए कि हार्दिक पांड्या के साथ वो लगातार अभ्यास कर रहे हैं। वो हार्दिक पांड्या जो कि बीच वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गए, उनका नाम है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और ग्रेड ए में उनका नाम है, लेकिन ईशान किशन का नाम हटा दिया गया, श्रेयस अय्यर का नाम हटा दिया गया। तो थोड़ा सा क्रिकेट के साथ में यह भी आपको देखना पड़ेगा कि आगे पीछे क्या हो रही है, क्या सही रास्ते पर है नहीं है। और जैसे मैंने आपको बार बार कहा कि आप पूरे सिस्टम को नहीं चैलेंज कर दोगे, कुछ ना कुछ इधर से भी गलतियां हुई हैं और वो शायद अब ईशान किशन का दिमाग जागेगा तो समझ में आएगा, श्रेयस अय्यर का जब दिमाग जागेगा तो समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल इन दोनों को हटा दिया गया और इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक ने आपको क्लियर कट कह दिया था कि बीसीसीआई की तरफ से मुझे नहीं लगता कि ईशान किशन अब आपको टी20 वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे। इसीलिए आज सुबह मैंने आपको वीडियो बना करके कह दिया था कि ध्रुव जुरैल सबसे पहले पसंद होंगे, क्योंकि कैप्टन आपके रोहित शर्मा होंगे। रोहित शर्मा किसी भी हाल में ध्रुव जुरैल को खिलाना चाहते हैं। उनकी टीम से ईशान किशन और आपके श्रेयस अय्यर दोनों का नाम कट है। ये एक्सक्लूसिवली आपको स्पोर्ट्स टॉक बता रहा है और इसीलिए इन दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। अब कौन सही कौन गलत ये तो बाद में बात पता चलेगी, लेकिन इस समय ये बड़ी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है जो मैंने कहा कि आप तमाम दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी।